सीरियस टॉक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले कि 2 क्विज़ में अब मैंने आपसे 7 सवाल किए थे। ये दोनों में सेम सवाल थे और मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप इनके आंसर सवाल करते हैं और उसमें जो फर्स्ट थॉट है उसको अगर आप लिखते हैं तो आपको अपनी पर्सनालिटी या दूसरों की पर्सनालिटी को समझने में हेल्प मिलेगी, आपको अपने बिहेवियर को समझने में हेल्प मिलेगी और मैंने कहा था इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो अब मैं इसके आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ और आप एक एक करके चीज़ों को समझते जाइए और फिर एनालाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट होने पे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने जो आपसे सवाल पूछे थे उसमें पहले 3 सवालों में पूछा था कि आप जंगल में जा रहे हैं, आपको एक जानवर दिखा, वो जानवर कौन सा है। उसके बाद थोड़ा और आगे गए तब एक और जानवर दिखा, तो वो कौन सा है। फिर आप और आगे घने जंगल में गए तो एक और जानवर दिखा, तो वो कौन सा है। तो देखिए जो जानवर दिखा उससे बेसिकली हमको जो है कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। वो जानवर एग्जैक्टली वो है कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा ह्यूमन बींग्स का परसेप्शन क्या है, हमारा ह्यूमन बींग का क्या ओपिनियन है, उससे हमें पता चलता है। तो देखिए अगर वो बियर है, अगर वो बियर है, भालू है, तो इसका मतलब है कि वो एक मस्त में रहने वाला जीव है जो अपने में मस्त रहता है, लेकिन साथ में पावरफुल भी है, चालाक नहीं है। उसको मनाया जा सकता है और भरोसा भी किया जा सकता है। तो अगर आप किसी को भालू कह रहे हैं या खुद को भालू समझ रहे हैं, मैं अभी बताऊंगा सबका मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब ये है कि वो मस्त में रहने वाला है, वो बहुत ज़्यादा चालाकी में नहीं पड़ता है, हाँ वो थोड़ा भोला भी है, उसको मनाया जा सकता है, लेकिन पावरफुल भी है और भरोसा करने वाला व्यक्ति है। फिर दूसरा, अगर किसी ने फॉक्स सोचा हो तो फॉक्स का मतलब है कि हमारा जो एक ओपिनियन है फॉक्स के बारे में, चालाक, फास्ट भी है और अलर्ट रहने वाला जीव है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी फॉक्स, लोमड़ी छोटा जीव, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर आप किसी को फॉक्स समझ रहे हैं तो मतलब आप उसको चालाक समझ रहे हैं, उसको फास्ट समझ रहे हैं, उसको अलर्ट रहने वाला समझ रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी भरोसा है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर इसके बाद देखिए वुल्फ, भेड़िया। अगर भेड़िया है, भेड़िए का मतलब चालाक, फास्ट और अब की बार कंट्रोल नहीं किया जा सकता, खतरनाक है। दूसरा, अगर आप किसी को वुल्फ समझ रहे हैं या आपको कोई समझ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अपने प्लान्स हैं, हम बहुत ज़्यादा भरोसा करके नहीं चल सकते हैं, लेकिन चालाकी और फास्टनेस ये जो है आप कह सकते हैं कि लोमड़ी के बराबर है। फिर टाइगर, देखिए टाइगर ये पावरफुल, तो पहली चीज़ मतलब लड़ नहीं सकते भाई, बहुत पावरफुल है और इसको गुस्सा भी मत करो, उसका गुस्सा बहुत खतरनाक होगा। तो अगर आप किसी को टाइगर समझ रहे हैं तो इसका मतलब उसको नाराज नहीं करना, ये एक आपका जो है उसके बारे में ओपिनियन होगा। फिर अगर इसी में ये अगर यहाँ पे तेंदुआ, लेपर्ड, तो यहाँ भी पावरफुल है, फास्ट भी है, लेकिन अनसर्टेन है। टाइगर पे आप फिर भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस पे भरोसा नहीं कर सकते, इस पे आपको डर है कि रात में हमला कर सकता है, तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो किसी को आप तेंदुआ समझ रहे हैं या वो आपको समझ रहा है, इसका मतलब है कि वो अलर्ट है आपसे, या आपको रहना चाहिए। और अब देखिए लॉयन इसी कैटेगरी में, तो पावरफुल तो है ही, रॉयल, अब थोड़ा रॉयल का मतलब यहाँ पे ये कि उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, शांत स्वभाव का, जल्दी बोलेगा नहीं, लेकिन भाई राजा है वो, वादे का पक्का होगा, जो बात कह दी उसको फिर पूरा करेगा, इससे भी कोई नाराज नहीं करना चाहेगा, लेकिन इस पे भरोसा टाइगर और लेपर्ड से कहीं ज़्यादा करेंगे लोग, और उसके सामने सर झुकाने में भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी को शेर समझते हैं तो उसके सामने आपको सर झुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए डियर, अब देखिए जो डियर है, तो डियर, हिरन, ये एक सॉफ्ट, बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑनेस्ट है। यहाँ पे अगर आप किसी को डियर समझ रहे हैं तो सीधी सी बात ये है कि आप उसको
आपके दिमाग में कभी भी दबोच सकते हैं उसको, या अगर वो आपको डियर समझ रहा है तो वो आपको कभी भी दबोच सकता है, मतलब इसको हराया जा सकता है, इसका ये मतलब है। इसी तरह से देखिए, अगर एलिफेंट की बात करें तो वेरी पावरफुल, लड़ा नहीं जा सकता, ट्रस्ट किया जा सकता है, बेईमान नहीं होगा ये, बहुत डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रात के अंधेरे में हमला नहीं करेगा। लेकिन भाई लड़ नहीं सकते भाई, वो बियॉन्ड योर लेवल, हमारे भाई बाहर की चीज़ें आप बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर सकते, हमारे बाहर की चीज़ें, वो बहुत फास्ट नहीं आएगा इसमें। मंकी, देखिए मंकी का मतलब यह है कि अगर आप किसी को मंकी समझ रहे हैं या आपको कोई मंकी समझ रहा है तो बेवजह उछल कूद करने वाला है, मतलब एक तरह से सीरियसली ना लेना, थॉट यही सामने आता है, सीरियसली ना लेना बेवजह। सांप, स्नेक, ये तो अगर आप किसी को स्नेक समझ रहे हैं वो आपको समझ रहा है तो बहुत खतरनाक है, बच के रहना है भैया, दोस्ती तो करनी नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि सांप को दूध पिला रहे हो, मतलब डस लेगा बाद में, तो ये चीज़ है, तो एक खराब ओपिनियन है। फिर गिलहरी, स्क्वायरल, तो ये एक डियर की तरह, हिरन की तरह, सॉफ्ट, स्मॉल, अपने में मस्त रहने वाला। लेकिन गिलहरी अगर आपको कोई समझ रहा है या आप किसी को समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सॉफ्ट है, ईमानदार है, लेकिन ये भी है कि आप जल्दी पकड़ नहीं सकते। तो ये तो मैंने कुछ मतलब जो एनिमल्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन की कि इस एनिमल का क्या मतलब है। इसके अलावा अगर आपको किसी एनिमल का अगर ये पता करना है कि इसका क्या मीनिंग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मैसेज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि आप जंगल में गए, जो सबसे पहले आपका जानवर दिखा, जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आता है वो लिखना था आपको। तो देखिए पहला जानवर कौन सा होता है। देखिए पहला जानवर का मतलब ये है कि आपको ये लगता है कि आप ये हो। जो आपने जंगल में पहला जानवर देखा तो आपको ये लगता है कि वास्तव में आप ये हो। जैसे आपने देखा जंगल में पहला जानवर एलिफेंट, तो इसका मतलब आप अपने आप को समझ रहे हो वेरी पावरफुल, अपने में मस्त रहने वाला, कोई आपसे पंगा नहीं लेगा, आपको ये लगता है। याद रहे, ये चीज़ ध्यान रहे, आपको ये लगता है कि आप ये हो। इसी तरह आपने जो भी पहला जानवर सोचा हो, फर्स्ट थॉट आया हो, तो आप जो मैंने बताया है एनिमल की इंटरप्रिटेशन, आप समझ लें कि आप अपने आप को ये समझ रहे हैं। तो पहला एनिमल जो आपको दिखा वो एक्चुअली में वो एनिमल है जो आपको लगता है कि आप वो हो। फिर जंगल में और आगे गए तो आपको दूसरा जानवर दिखा, तो ये दूसरा जानवर कौन सा है। तो ये जानवर ये है कि ये दुनिया या लोग आपको क्या समझते हैं। जैसे आपने स्नेक लिखा तो दुनिया आपको बहुत खतरनाक समझती है, अगर आपने लॉयन लिखा तो दुनिया आपको रॉयल समझती है, अगर आपने जो है डियर लिखा इसका मतलब दुनिया आपको सोचती है कि ये ऑनेस्ट है, इनोसेंट है, कभी भी दबोच सकते हैं, इसमें चालाकी तो है ही नहीं। तीसरा जंगल में आप और जब आगे गए घने जंगल में तो एक और जानवर दिखा, ये वास्तव में आप यही हो, आप यही हो वास्तव में। देखिए पहला जानवर जो आप अपने आप को समझते थे, दूसरा जानवर जो दुनिया आपको समझती थी, और तीसरा आप वास्तव में यही हो। देखिए जब मैं बार बार आपसे कुरेद के पूछा था पहला जानवर, दूसरा, तीसरा, तो ये आपकी एकदम अंदर की बात निकल के सामने आई। तो वास्तव में आप यही हो। अगर आपने इसमें भालू लिखा है तो वास्तव में आप मस्त रहने वाली हो। और यकीन मानिए कि अगर आपने फर्स्ट थॉट लिखे थे आंसर के तो ये गलत नहीं होंगे, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं वो एकदम मैच करेगी। फिर मैंने आपसे पूछा था कि आप आगे गए तो एक रिवर मिली, रिवर में एक ब्रिज था, ब्रिज ठीक ठाक है और बोट भी ठीक ठाक है, तो आप कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप ब्रिज से जाना पसंद करेंगे या बोट से जाना पसंद करेंगे। ना बोट गड़बड़ है ना ब्रिज गड़बड़ है।
तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये पता चलता है इससे, आपके आंसर से, कि आप लाइफ में कितना रिस्क लेते हो। अगर अगर आपने लिखा बोट ब्रिज के होते हुए आप बोट से जा रहे हो, तो आपके रिस्क लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, आप लाइफ में रिस्क लोगे। और अगर आपने ब्रिज लिखा तो इसका मतलब आप सेफ गेम खेलोगे। कोई भी चीज़ खराब नहीं है इसमें, सेफ गेम खेलना भी एक क्वालिटी है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि आप और जंगल में आगे गए, पहाड़ क्रॉस करके आपको दूर और पहाड़ दिख रहे हैं, उसमें पेड़ आपको लंबे दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं, या मिड साइज़ के दिख रहे हैं। तो देखिए जैसे आपको पेड़ दिख रहे हैं, मैंने कहा था पिक्चर के अकॉर्डिंग नहीं, आपको क्या लग रहा है। तो अगर आपको बड़े पेड़ दिख रहे हैं तो इसका मतलब आप हाईली एम्बिशियस हो, आप महत्वाकांक्षी हो। अगर आपको पेड़ एवरेज साइज मिड साइज़ के दिख रहे हैं तो आप एम्बिशियस हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाईली एम्बिशियस का मतलब है कि आप एकदम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो या बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, इसका ये मतलब होता है, बहुत बड़े प्लेयर बनना चाहते हो। और अगर आपको पेड़ छोटे दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ठीक है लाइफ गुजारेंगे, एम्बिशंस इतने नहीं रखेंगे, उतना ही जितना मैं कर सकता हूँ। इसमें कोई भी क्वालिटी ख़राब नहीं है, ज़िंदगी जीने के तरीके हैं। मुझे तो लगता है कि एम्बिशन ना होना तो नेचर के लिए सबसे अच्छा है। जितना आप एम्बिशियस होते हो आप उतना नेचर के अगेंस्ट जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। फिर मैंने पूछा था कि आप पहाड़ चढ़ के क्रॉस करके एक वैली आपको दिखाई दी, वैली में आपको रोजेज़ दिख रहे हैं, तो सारे रेड रोजेज़ आपको दिख रहे हैं या येलो रोजेज़ दिख रहे हैं या 50-50। तो देखिए इसका मतलब है कि जो आपके रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप में, संबंधों में आप क्या चाहते हो। अगर ऑल रेड रोजेज़ दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑल रेड रोजेज़, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आप भी बदले में ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपके लिए करे। आप केयर करते हो तो आप भी केयर चाहोगे, आप उसको फाइनेंशियली हेल्प करोगे तो आप भी चाहोगे कि वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे ज़रूरत पड़ने पे। और अगर येलो रोजेस दिख रहे हैं आपको तो इसका मतलब है कि आप जो है केयर करते हो, दूसरा करे या ना करे आप अपना काम कर रहे हो, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो रेड रोजेस में एक्सपेक्टेशंस इन रिलेशनशिप, इसमें नो एक्सपेक्टेशंस। और 50% रेड और 50% येलो में मतलब 50% एक्सपेक्टेशंस। कभी है कभी नहीं, कुछ लोगों से आप उम्मीद करते हो, कुछ से उम्मीद नहीं करते हो। और लास्ट में मैंने पूछा था कि अगर जब जंगल आप क्रॉस करके गए तो वहाँ पे आपके दोस्त का कॉटेज था, आपको पता है कि वो वहाँ आपका वेट कर रहा है, तो दरवाज़ा बंद था, आप नॉक मतलब लॉक नहीं था, तो बस चिपका हुआ था, तो आप नॉक करके जाओगे कि बिना नॉक किए जाओगे। देखिए इससे ये पता चलता है कि बेसिकली आप कितनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं। देखिए अगर आप नॉक करके जा रहे हैं, नॉक करके, तो आपको प्राइवेसी पसंद है। आप ये जैसे आपके घर में आपका बहुत खास दोस्त आए, लेकिन आप नहीं चाहोगे कि आपकी चीज़ों को टच करे वो, चाहे वो कितना भी खास दोस्त क्यों ना हो, आपकी परमिशन के बिना। और अगर आप बिना नॉक किए जाते हो, इसका मतलब नथिंग इज़ प्राइवेट बिटवीन ट्रू फ्रेंड्स। आपका मानना ये है कि अरे यार दोस्त है, उसकी चीज़ मेरी चीज़, मेरी चीज़ उसकी चीज़। नॉर्मली जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी आती है, जो हॉस्टल्स में रहते हैं वहाँ बेसिकली एक तरह का ये वो हो जाता है, प्राइवेसी नहीं रह जाती है, शेयर ज़रूर करते हैं, क्योंकि घर से दूर अलग रहते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए दोस्त ही सब कुछ होते हैं। लेकिन अगर आप आइसोलेटेड रहते हैं, अकेले रहते हैं फ्लैट में रूम लेके, तो आपको प्राइवेसी हमेशा पसंद होगी। आप खास दोस्त का भी नहीं चाहोगे कि वो, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि आपकी बहुत कोई खास दोस्त बनेगा ही नहीं। तो ये आपका जो 7 क्वेश्चंस थे, मैंने उनके आंसर्स के एनालिसिस कर दिए। अब आप जहाँ पे आपको डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, और लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप इससे संतुष्ट होंगे और आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्विज़ किस टाइप की है। मैंने इसके आंसर्स थोड़े लेट इसलिए दिए क्योंकि मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख लें, ट्राई कर लें। तो ऐसे फिर अगर कोई क्विज़ मिलेगी जो मुझे लगेगा कि इंटेलिजेंट है और काफ़ी कुछ सही है, तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें।
थैंक यू।